नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे, एज वेल एज कंपनी के नेक्स्ट टारगेट क्यों चलते हैं कि क्या टारगेट्स लेके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के प्राइस सेक्शन के बारे में, देन उसके बाद थोड़ा डिटेल में हर एक चीज़ को आपके सामने एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2.33% के रिटर्न्स। 5 दिन की बात करें तो 3.78% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। वही लास्ट 1 मंथ में आपके पास 4.81% के रिटर्न्स है। वही अगर मैं लास्ट 6 मंथ की बात करता हूँ तो 58% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिले हैं। एज वेल एज लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 44% के रिटर्न्स है। तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हुए हैं, कंपनी ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। हालांकि अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो कंपनी के साथ जो है फ्लक्चुएट करते हुए नजर आई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो स्टॉक है उसने स्टैंड लिया है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस अपनी है उसको स्ट्रॉन्ग किया है। उसी के कारण यहाँ पे आपको जो स्टॉक आज एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन में देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी डाउन ट्रेंड में चला गया था। हालांकि 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ से भी नीचे स्टॉक आपको देखने को मिल रहा था, बट कंपनी ने वहाँ से इसको एक जो बेस्ट प्राइस है उसके ऊपर लेके आई है। और उस चीज़ का सबसे बड़ा, अगर आप कहते हैं कि रीज़न है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस है। देखिए, कोई भी न्यूज़ है उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको टेम्परेरी टाइम में देखने को मिलेगा, बट जो कंपनी के बेसिक्स हैं, जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है कि अगर कंपनी डाउन में भी जाती है तो वहाँ से उसको कैसे ऊपर लेके जाना है, वो चीज़ कंपनी की परफॉर्मेंस लेके आती है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, तो वहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ को आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया टू नेट प्रॉफिट राइज 3% टू 298 करोड़। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें मालूम हो चुकी है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पहले से 3% तक इंक्रीज हुआ है। कितना है वो आपके पास है 298 करोड़। बाकी डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाला हूँ mortgage player Individuals Housing Finance or Tuesday reported the marginally 3% in consolidated net profit of rupees 298 crore in the second quarter ended of the September 2020. The company has reported a net profit of 298 crore in the July to September quarter. Its quarter income during the quarter under reviews was to rupees 2,242 crore from the 2,000 crore. In the corresponding quarter years ago, Individuals Housing Finance had its the regulatory finance, however, interested income डिक्लाइन बाय ₹1,731 करोड़। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का आपके पास इनकम की बात इंक्रीज हुई है, 2,242 करोड़ की इनकम है, जो पहले आपके पास 2,231 करोड़ की थी। तो वहाँ पे भी आपको इंक्रीज देखने को मिला। एज वेल एज यहाँ पे अगर आप ओवरऑल यहाँ पे भी बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते थे कंपनी द सेपरेटेड फीलिंग सेट दैट इट इज ट्रांसफर्ड द थर्ड transactions of the reverse amount of rupees 313 crore to the lender रीपे ट्रस्ट। तो यहाँ पे देखिए कंपनी एज वेल एज जो है अपना जो भी रीपे अपना डेट है उस चीज़ को भी पेमेंट के दे रही है। 313 करोड़ तक का वो जो है कंपनी का जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिली है। The transaction is done has created a fixed deposit using the reverse amount with the scheduled commercial bank, and such reverse bank amount should be utilized for the redemptions of the foreign currency convertible bonds in compliance with the applicable law if the put options in there। देखिए यहाँ पे कंपनी ने किया क्या है, अपना जो कंपनी का अमाउंट है 313 करोड़ का, उसको कंपनी ने सेपरेट किया है, यहाँ पे लग रखा है अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन के लिए। जो भी उन्होंने उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट शेड्यूल किया हुआ है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कंपनी ट्रांसफ़र करने वाली है। जितना भी उनका रीपे लेंडर के लिए डेट बचा है उसके लिए उस चीज़ को यूज़ करने वाली है। एज वेल एज यहाँ पे देख सकते हैं एट मेच्योरिटी द एफ डी प्रोसीड्स विल बी यूज टू डिस्चार्ज द कंपनीज लाइबिलिटीज टू द होल्डर्स टू द। देखिए उसके अलावा जो भी कंपनीज की एफ डीज हैं, कंपनी उस चीज़ को भी यूज़ कर रही है ताकि वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उस चीज़ से छुटकारा पा सके। तो देखिए कंपनी काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही है। एज वेल एज कंपनी की ओर से कुछ अच्छे और एक पॉजिटिव वे से भी काम किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके दिखाएगा, और ये स्टॉक आपको काफ़ी इजीली 200 रुपीज़ को भी क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगा। तो चीज़ें हैं जो अभी भी कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग में है, रिकवरी देखने को डेफिनेटली मिल रही है। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी हद तक रिकवरी हो भी चुकी है, बट उसके बावजूद यहाँ पे एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस और एक अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि प्रोसेस यहाँ पे चला हुआ, उस प्रोसेस को कंप्लीट होते यहाँ पे आपको स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बड़े रिटर्न्स देगा। बाकी देखिए फाइनल आपका ही डिसीजन रहने वाला है, तो आप एक बार खुद सारी चीज़ों की कोई भी क्वेरी रहती है देन कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में तो धन्यवाद।